दोस्तों आज की वीडियो में हम अलेक्जेंडर पोप की ओट ऑन सॉलिट्यूड पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ ओट अलेक्जेंडर पोप ने 12 साल की एज में लिखा था। तो दोस्तों यहाँ सॉलिट्यूड का मीनिंग्स है एकांतता। तो दोस्तों इस पोएम में बताया गया है कि इंसान को अपनी इच्छाएं सीमित रखना चाहिए। तो दोस्तों ओट क्या है? तो दोस्तों ओट एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में या थिंग्स के बारे में लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ सॉलिट्यूड के बारे में लिखा गया है, यानी एकांतता के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों अलेक्जेंडर पोप न्यू क्लासिकल पीरियड के मोस्ट फेमस पोएट थे। तो दोस्तों अलेक्जेंडर पोप को यंग एज से ही बहुत सारे बीमारियां हो गए थे। इस कारण से उन्हें कई सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अब हम इस ओट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नर एकर्स बाउंड्स कंटेंस टू ब्रीथ इस नेटिव ईयर इन इस आउन ग्राउंड। यहाँ पोइट कहते हैं कि वहाँ इंसान बहुत भाग्यशाली है जो उसका इच्छाएं चिंताएं जो विरासत में मेरी ज़मीन तक सीमित है, उन्हें कोई बड़ी धन की लालच नहीं। पोइट कहता है कि वह अपनी ज़मीन पर ही सांस लेना चाहते हैं, अपनी ज़मीन तक ही वहाँ सीमित रहना चाहते हैं। उस शेयर विथ मिल्क उस फील विथ ब्रीथ उस फ्लोक सप्लाई हिम विच अटायर उस ट्रिक्स इन समर ईयर सिम सेट इन विंटर फेयर। तो दोस्तों यहाँ पोइट कहते हैं कि उन्हें यहाँ हेर्स का मतलब होता है जानवर, यानी वहाँ गाय भैंस उन्हें दूध देते हैं। और यहाँ फील्ड्स का मतलब होता है खेत, और खेत उन्हें अनाज देते हैं। और प्रोक्स यानी भेड़ जो उन्हें कपड़े देते हैं। दोस्तों यहाँ अटायर का मतलब है ऊन, जो उन्हें भेड़ ऊन के कपड़े देते हैं। और यहाँ ट्री उन्हें समर्स के टाइम में छाँव देते हैं। और वहीं पेड़ विंटर में ठंड से बचने के लिए लकड़ी देते हैं जिसे आग जला सके। ब्रेस हु कैन अनकॉन्शियसली फाइन हावर्स डे एंड ईयर्स स्लाइड सॉप अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्विक बाय डे। तो दोस्तों इस लाइन में पोइट कहते हैं कि वहाँ बहुत धन्य है। यहाँ अनकॉन्शियसली का मतलब है बिना किसी चिंता के। तो यहाँ कहा गया है कि वहाँ बिना किसी चिंता के उनके घंटे दिन सार बिल्कुल सॉफ्टली गुजर जाते हैं। उनका शरीर पूरी तरह ठीक है और उनके मन में गहरी शांति है और दिन जल्दी गुजर जाते हैं। साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड इज टुगेदर मिक्सेस स्वीट रिक्रेशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डूस प्लीज विथ मेडिटेशन। इस लाइन में पोइट कहता है कि उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। वहाँ स्टडी करता है और आराम करता है, बस यहाँ दोनों ही करता है और उनके दिन गुजर जाते हैं। उनका दिन बिल्कुल सीधा साधा गुजर रहे है। वहाँ मेडिटेशन करता है, ध्यान में बैठता है और बिल्कुल मासूमियत के साथ वहाँ दिन गुजर जाते हैं। Thus let me allude unseen unknown thus unclemented let me that still from the work and not a stone tell where I lay। इस लाइन में पोइट कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को दिखना नहीं चाहता और मैं अननोन रहना चाहता हूँ, यानी कोई मुझे ढूंढे नहीं। और जब मैं मर जाऊँ, यहाँ अनलेमेंटेड का मीनिंग्स है कोई रोने वाला ना हो। यहाँ पोइट कहता है कि जब मैं मर जाऊँ तब कोई शोक मनाने वाला ना हो। और पोइट कहता है कि मैं इस दुनिया से शांति से जाना चाहता हूँ और जब मैं मरने के बाद जो मेरी कब्र पर कोई पत्थर लगाया ना जाए ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि पत्थर बता ना सके कि मैं यहाँ हूँ। तो दोस्तों आई होप यहाँ पोएम आपको समझ में आ गए होंगे।